तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज जो बुक रीडिंग की कंटिन्यूशन सीरीज़ है, उसी सीरीज में हम आज पढ़ाई करेंगे, कंप्रहेंसिव रीडिंग करेंगे। और द सोर्स इज़ नीलराज शुंडा, जो कि वो बुक की मैं कंटिन्यूस रीडिंग कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद इस सीरीज को लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। तो जो रिमेनिंग टॉपिक है यहाँ पर आप देखोगे, जो और जो रिमेनिंग टॉपिक है, जैसे है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपसे बता दूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और देख सकते हो, और कॉस्ट के हिसाब से इसको मेजर, मीडियम और माइनर। मेजर कब बोलेंगे? जब 10,000 से ज़्यादा आपका एरिया होगा। कल्चरेबल कमांड एरिया जो होगा उसको बोलते हैं मेजर। और मीडियम जो है 2000 से 10,000 जो आपका आता है हेक्टेयर एरिया, उसको मीडियम। और माइनर है लेस देन 2000 हेक्टेयर का। और देख सकते हो कॉस्ट क्या है, 5 करोड़ टू 25 लाख आता है मीडियम में, और अगर 25 लाख से कम है तो वो आपका आ जाएगा माइनर में। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि क्या है कल्चरेबल कमांड एरिया। तो बता दूं, कल्चरेबल कमांड एरिया जैसे कोई स्कीम है, मान लीजिए स्कीम इसी की, मान लीजिए मेजर स्कीम इसकी है। इससे आप कितने एरिया को इरिगेट कर सकते हो जो कि फिट होगा फॉर कल्टीवेशन, उसको बोलते हैं कल्टीवेबल कमांड एरिया। तो आप देख सकते हो मेजर में क्या है 10, और मीडियम में 2 to 10,000, और माइनर में लेस देन 2000 कल्टीवेबल कमांड एरिया होता है। तो उस बेस पे हम मेजर, मीडियम और माइनर हो। अब उसके बाद जो 6 यूनिट है वो बात कर रहा है आपका मानसून के बारे में। तो द वर्ड मानसून हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिक वर्ड है, याद रखिएगा। मॉनसून जिसका उसका मीन्स होता है ओपन सीजन। और मानसून का मतलब क्या है? मानसून इज ऑफ्टन रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ओवर द इंडियन ओशन, स्पेशली इन अरेबियन सी। आप देखते होंगे कि अकॉर्डिंग टू द सीजन आपका विंड में चेंजेज आती हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस इन द विंड, तो जो विंड्स है आपका इंडियन ओशन में स्पेशली मूव करता है, स्पेशली अरेबियन सी में। और बिकॉज ऑफ दैट रिवर्सल ऑफ द विंड, जो मानसून फॉर्म होती है हमारे इंडिया में। और इंडिया है जो कहाँ है, इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन, एंड दिस ट्रेड विंड कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। और ट्रेड विंड होता क्या है आपसे पहले बता दूं, जैसे आप ये देखोगे कि ये मान लीजिए आपका प्लैनेट है, और ये है इक्वेटर। तो और ये इसमें 30 डिग्री नॉर्थ, 30 आपका हम डिग्री अगर साउथ की बात करें, तो इसी जोन में आप देखोगे कि विंड का मूवमेंट होता है थ्रू आउट द ईयर। तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इसमें आता है आपका, इस एरिया में। तो जो मूवमेंट होता है आपका विंड का इसी जोन में, इस थ्रू द इक्वेटर, थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूस जो विंड मूव करती है इन बोथ साइड में, नॉर्थ वर्ड में भी। और ये नॉर्थ है आपका, और ये है साउथ। तो इस जोन में कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर जो है विंड मूव करती है, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड। और इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में आता है, जो इस जोन में। तो इस सीजनल जो रिवर्सल ऑफ विंड होता है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में मानसून फॉर्म होती है। और अगर हम टोटल रेनफॉल की बात करें तो आप देखोगे कि 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो हमारे वहाँ रेनफॉल होती है। और प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो 1194 मिलीमीटर हमारे वहाँ जो है वर्षा होती है। और एवरेज रेनी डेज इन द कंट्री अगर हम बात करें तो 130 डेज पर ईयर जो हमारे यहाँ जो है रेनी डेज है। और रेनी डेज कब बोलेंगे? जब आपका रेनफॉल 2.5 mm 24 आवर्स में रेनफॉल होती है, तो उसको हम बोलते हैं रेनी डेज। और मानसून कितने प्रकार का होता है? पहला तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट वेस्ट मानसून। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा मानसून है यहाँ पर दो होता है, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल। यहाँ से जो है ये साउथ वेस्ट मानसून आपका टच करता है यहाँ केरला, और उससे पहले लक्षद्वीप में भी आ जाता है। तो मेन लैंड जो है आपका केरला में ये टच करता है, और फिर उसके बाद ये मूव करता है, मूव करते 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 आपका स्पेशली अरेबियन जो होता है ये नॉर्थवर्ड बढ़ता है, दिल्ली की तरफ जाता है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल से जो उठती है ये आपकी जाएगी इधर, फिर
कुछ तो मूव इधर कर जाती है, फिर ये आसाम की तरफ मूव कर जाता है। तो ये साउथ वेस्ट जो है मानसून का विंड मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है, एंड दैट्स वाई आप देखोगे कि मैक्सिमम जो है रेनफॉल जो है बिकॉज ऑफ दिस साउथ वेस्ट मानसून होता है। तो कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि साउथ वेस्ट मानसून जो है रीचेस साउथ इंडिया इन केरला 1 जून ऑफ द एवरी ईयर। लगभग में 1 जून को करीबन ये पहुंच जाता है केरला में, एंड इन द मिडिल ऑफ जुलाई इट कवर होल इंडियन अंडर द ग्रिप्स ऑफ द रेनफॉल। पूरी इंडिया में ये करीबन आपका मिड जुलाई में जाती है पूरी रेनफॉल होने लगती है। और विड्रॉल की अगर हम बात करें तो देखो कि राजस्थान में जो 1 सितंबर को ये विड्रॉल मीन्स रिट्रीट मानसून फिर से जाना स्टार्ट कर देता है। तो पहले ये 1 सितंबर को आप राजस्थान से डिसअपियर होना स्टार्ट होगा, और करीबन 15 अक्टूबर तक ये क्या है होल कंट्री से डिसअपियर हो जाता है। और इसकी स्पीड अगर आप बात करें तो देखोगे आपके 30 किलोमीटर पर आवर्स के करीबन ये मूव करता है, और इसको ग्रांड पीरियड ऑफ द रेनफॉल बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे 75% ऑफ द राउंड रेनफॉल जो इंडिया की है टोटल इसी में रिसीव होती है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो देखोगे कि ओनली 20 to 40% जो है ये साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पर रेनफॉल रिसीव होती है, और जो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल है वो किससे होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। तो हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि 20 to 40% जो है रेनफॉल जो तमिलनाडु है वहाँ पर रिसीव होती है थ्रू साउथ वेस्ट मानसून। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आप देखोगे कि कंसंट्रेशन रेनफॉल जो है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून ये कितना रिसीव करता है, 35 to 50%। करीबन मैक्सिमम जो है 50% तक अचीव कर पाता है रेनफॉल। बट जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रेनफॉल है वहाँ का जो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं, आपको अभी बताएंगे आगे क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उसके द्वारा होती है, और कब, नवंबर टू अप्रैल के बीच में। तो जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून हैज़ 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांच होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ये आप देख सकते हो कि अरेबियन सी ब्रांच है और ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये 2 ब्रांच होती है। तो अरेबियन सी ब्रांच देखोगे आप कंट्रीब्यूट करता है 80% जो है टोटल रेनफॉल का इंडिया में जो होती है 770 के करीबन, और ये मूव करता है नॉर्थवर्ड इधर दिल्ली की तरफ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो अरेबियन का है, और ये मूव करके कहाँ जा रहा है, यहाँ पर ये दिल्ली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो ब्रांच है वो है बे ऑफ बंगाल का ब्रांच, जो मैंने आपको दिखा दिया। ये कंट्रीब्यूट करता है 340 के करीबन, और 20% जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून का यहाँ पर रिसीव होता है, और ये किधर की तरफ मूव करेगा, ये आसाम की तरफ मूव कर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की। तो आपसे बता दूँ नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये करीबन 15 अक्टूबर को आ जाता है, और मेनली ये जो लिमिटेड है कहाँ पे, साउथर्न स्टेट जो है आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वहाँ पर इसकी होती है, और ये विथड्रॉल कर लेता है ऑलमोस्ट मिड दिसंबर तक, ये विथड्रॉल हो जाता है, मीन्स खत्म हो जाती है। और आपसे बताऊँ तमिलनाडु जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। और इसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, और 15% ऑफ द रेनफॉल जो है आपका रिसीव होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से इन होल इंडिया। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब ये है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि जब विंटर सीजन आता है तो उस टाइम पे आपका जो सपोज ये है इंडिया का ये जो साउथर्न पोर्शन है, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन इधर है। तो जो विंड का मूवमेंट होता है ये नॉर्थ से मूव करने लगता है इधर की तरफ, साउथ की तरफ। तो आप देखोगे बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर ये यहाँ पर पिकअप कर लेता है, और ये क्या है, जब लैंड मास जो है साउथ का ये आंध्रा है और तमिलनाडु है यहाँ पर टच करता है, तो यहाँ पर रेनफॉल हो जाती है। तो इसके लिए इसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, कि मतलब जो मेन मानसून जो हमारा जब मूव करने लगता है, जब डिसअपियर होने लगता है मेन लैंड से, तो जो होता क्यों है, क्योंकि विंड की जो है मूवमेंट और चेंज होने लगती है। तो जब विंड फ्रॉम हियर मूव करता है इधर की तरफ, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को पिकअप करता है और यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो आप देख सकते हो साउथ वेस्ट मानसून, जहाँ पर साउथ में ऑस्ट्रेलिया है वेयर द प्रेशर हाई होता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो है हाई प्रेशर किधर होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून आपका जो हाई प्रेशर होगा वो ऑस्ट्रेलिया के पास होगा। ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया ये साइड में है, तो हाई प्रेशर यहाँ होता है इन द केस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। बट इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून आप देखोगे सब कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर इंडिया का वहाँ पर होगा, ये जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, जिससे आप देखोगे विंड का मूवमेंट इधर हो रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून में। लेकिन बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून में इधर है, तो देखो विंड का मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है। तो ये देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया सब इन सब कंटेंट, तो सेम वही चीज़ कह रहा है
बिकॉज ऑफ दिस यहाँ हाई प्रेशर है तो मूव कर रहा है इधर की तरफ। और यहाँ पर जब मैंने बोला हाई प्रेशर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ होता है, तो दैट्स वाई जो मूव करता है ये जो है मूव एयर फ्रॉम हियर टू दिस। तो यहाँ से जो मॉइस्चर पिकअप करता है वो रेनफॉल यहाँ पर हो जाती है। दैट्स वाई तमिलनाडु और जो आपका आंध्र प्रदेश है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। ये क्या है? ये एक विंड का मूवमेंट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में, एंड इट इज़ डिफाइंड एज ए लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन in the wind above the surface which move from the west countries to the Himalayan mountain J&K। तो मैंने बोला था ना J&K जो है लगभग में आपका 50% जो वहाँ की रेनफॉल है वो बिकॉज ऑफ जो है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्राप्त करती है, रिसीव करती है। आप देखो कि दिसंबर टू मार्च जो है ये मेन पीरियड है व्हेन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपको मिलेंगी, और ये रेनफॉल नॉर्थ इंडिया में देखते होगे रेनफॉल होती है और सेंट्रल इंडिया में भी रेनफॉल होती है, और ये रबी क्रॉप के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। तो अगर हम आपको दिखाएं जिससे आप देख रहे होंगे कि ये मेडिटेरेनियन सी है, तो यहाँ पर साइक्लोनिक जो है विंड मूवमेंट होता है, ये मूव करके इंडिया के देखो आप ये हिमालयन जोन में यहाँ पर आ रही है। तो दैट्स वाई ये जो आपका J&K वाला एरिया यहाँ पर खूब रेनफॉल हो जाती है 50% के करीबन, और यहाँ पर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में भी रेनफॉल इससे होती है, जिससे कि रबी की क्रॉप्स जो है वो आपकी बेनिफिटेड होती है। और ये जो मूव करती है जो विंड है जो साइक्लोनिक, ये आपका 2.1 टू 7.6 करीबन किलोमीटर एबव होती है लैंड सरफेस। तो ये है अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और मॉइस्चर जो इस पिकअप करती है वो क्या है, मेडिटेरेनियन सी से यहाँ से ये रिसीव करती है, यहाँ से पिकअप करती है और ले आकर यहाँ पर आपको रेनफॉल करती है, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब बात करते हैं एल नीनो की। एल नीनो एक फिनोमिना है दैट लीड टू द राइज इन द ओशन टेम्परेचर, एंड स्टार्ट होता है कहाँ से, आपका कोस्ट ऑफ पेरू, एंड दैट अफेक्ट द इंडियन मानसून। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, आपका ड्राई वेदर होता है और ड्राउट हैपन होता है इंडिया में। एल नीनो आपसे बता जैसे ये आपका अमेरिका है जैसे होता है, और यहाँ पर देखो साउथ अमेरिका है ऐसे। तो यहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर क्या होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर से यहाँ का ओशन का टेम्परेचर राइज करने लगता है नियर पेरू, आपका फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पेरू। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको इसका जो इफेक्ट दिखता है वो इंडियन मानसून पे काफ़ी इसका इफेक्ट आता है, जिससे क्या होता है कि हमारे इंडिया में इस जो है वेदर ड्राई होता है, रेनफॉल कम रिसीव होती है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना। एल न्यू एक ऐसी फिनोमिना है दैट लीड्स टू द राइज इन द ओशन, आपका ओशन का जो है टेम्परेचर राइज करता है, और ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन में है फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पेरू। वहाँ पर आपका क्या होगा, आपसे बता दूँ जैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए है, तो ये फिर साउथ अमेरिका जो ये पोर्शन है, ये कोस्टल एरिया यहाँ पर साउथ जो पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन, यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर जो होता है वो राइज कर जाता है ओशन का। सो दैट्स बिकॉज ऑफ ये इम्पैक्ट करता है हमारे इंडियन मानसून को, दैट्स वाई हम ड्राई वेदर और ड्राउट होता है अगर ये फिनोमिना आती है। एल नीनो फिनोमिना अगर आती है, याद रखिएगा एल नीनो, तो हमारा जो है इंडियन मानसून पे इसका इफेक्ट पड़ता है, हमें वो उस साल वेदर ड्राई होता है और ड्राउट आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवर, यहाँ दिया हुआ है रिवर विच यूटिलाइजेज द मैक्सिमम फ्लो। तो आपका याद रहे गंगा, गंगा का जो मैक्सिमम जो वाटर हम यूज़ करते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। सो तो ये था आज के लिए, हम मानसून के बारे में हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ यह लेसन आपको इंटरेस्टिंग रहा होगा, और इस वीडियो को लाइक करना, अपना फीडबैक देना कैसा रहा, और क्या और इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो सकते हैं उसके लिए कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।